कभी ध्यान दिया है, रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से नहीं टूटता। टूटता तब है जब जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको किसी तीसरे के लिए ऑप्शन बना देता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, तीसरा इंसान कभी अचानक नहीं आता, उसे जगह दी जाती है, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, इसी दिल में जहाँ कभी आपका नाम लिखा था। लेकिन आज की कहानी में किसी ने रोकर ये रिश्ता नहीं बचाया, किसी ने भागकर कुछ साबित नहीं किया। उसने खेल ऐसे पलटा कि जिसने प्यार में धोखा दिया था उसी को एक दिन भीख मांगनी पड़ी। कृपया एक बार वापस आ जाओ। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हर उस इंसान का बदला है जो टूटकर भी किसी को टूटने नहीं देता। और आज पहली बार आप जानोगे कि जब तीसरा आ जाए तो खेल कैसे पलटा जाता है। कहते हैं रिश्ते टूटते नहीं, बस किसी तीसरे की वजह से दिल बिखरने लगता है। लेकिन ये कहानी सिखाती है कि जब तीसरा आता है तब खेल पलटने का तरीका रोने में नहीं, अपने आप को फिर से खड़ा करने में है। एक कहानी है अयान और सिया की। नमस्ते, आपका स्वागत है केपी मोटिवेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दिया तो शायद आप जिंदगी की सबसे सच्ची बात मिस कर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अयान और सिया दोनों कॉलेज में मिले थे। पहली बार जब अयान ने सिया को देखा तो एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई थी। सिया, इतने देखती क्यों? चेहरे खराब है क्या मेरा? अयान हंस पड़ा। चेहरा तो अच्छा है पर एटीट्यूड और अच्छा है। धीरे धीरे दोनों साथ चलते, साथ पढ़ते और बिना महसूस किए साथ जीने का सपना देखने लगते। दोनों कैफे में बैठते, बारिश में भीगने जाते और रात में एक दूसरे को फोन पर बस 5 मिनट बोलकर घंटे भर बात करते। सब कुछ परफेक्ट था। कम से कम उन्हें ऐसा लगता था। कॉलेज का आखिरी साल था। सिया की नई प्रोजेक्ट टीम में एक लड़का शामिल हुआ, राघव। राघव स्मार्ट था, कॉन्फिडेंट था, बातें अच्छी करता था और सबसे खास बात, वो सिया को बराबर नोटिस करता। शुरू शुरू में आयान ने मजाक में लिया, अच्छा है, कोई तो है जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में काम करेगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद चीजें बदलने लगी। सिया का फोन ज्यादा बिजी रहने लगा, रिप्लाई देर से आने लगे, वीडियो कॉल पर सिया की आंखें थकी थकी दिखने लगी। आयान समझता था कि प्रोजेक्ट का दबाव होगा, पर असल वजह कुछ और थी। एक शाम सिया ने कहा, आयान, मैं आज थोड़ी लेट हो जाऊंगी, राघव को प्रेजेंटेशन में हेल्प करनी है। बस वहीं से तीसरा एक परछाई की तरह उनके रिश्ते में घूमना शुरू कर चुका था। अयान परेशान था। वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने प्यार से पूछा, तुम्हारे और राघव के बीच सब ठीक है ना? सिया थोड़ा चौंक गई, फिर बोली, मतलब तुम मुझ पर शक कर रहे हो? यही वही लड़की थी जो पहले कहती थी, शक करोगे तो बताना, मैं तुम्हें हर बात एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अब वो कह रही थी, स्पेस दो मुझे। जब रिश्ते में कोई तीसरा आता है, सबसे पहले शब्द बदलते हैं, फिर वक्त बदलता है और आखिर में इंसान। अयन खामोश था। उसे पता था कि कुछ बदल रहा है, लेकिन वो दिल को समझा रहा था, सब नॉर्मल है। एक दिन शाम को अयान कॉलेज लाइब्रेरी में था। उसे दूर से सिया दिखी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। राघव उसके कंधे पर हाथ रखे कुछ समझा रहा था और सिया मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराहट जो अब अयान के लिए कम हो गई थी। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और उनके पास गया। हाय सिया। सिया चौंकी, फिर बोली, तुम यहाँ अचानक? अयान ने बस इतना कहा, हाँ, अचानक ही आया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी साइलेंस थी। राघव मुस्कुराते हुए बोला, तुम सिया के बॉयफ्रेंड हो ना? सुना था, आज मिल भी गया। ये बात अयान के दिल में घायल चोट की तरह लगी, जैसे कोई तीसरा इंसान उसकी जगह पर कब्जा जमा रहा हो। कुछ दिनों बाद सिया का ख्याल और बदल गया। फोन इग्नोर, कॉल्स कट, मैसेज सीन पर बिना रिप्लाई। अयान ने पूछा, क्या हम ठीक हैं? सिया बोली,
मुझे लगता है हमें थोड़ी दूरी चाहिए। ये वही लड़की थी जो एक दिन कहती थी तुम्हें खो दूंगी तो मर जाऊंगी, अब वही कह रही थी डिस्टेंस बेटर है। अयान टूट गया था और उसने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कोई बार प्यार इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को मिटाकर दूसरे की खुशी ढूंढता रहता है, पर यही गलती होती है। एक रात अयान बहुत रोया, दिल दर्द से भरा था, दिमाग में सेकंडों सवाल थे। पर अचानक उसके एक बात समझ आई। जब रिश्ता बचाने वाला सिर्फ तुम हो और तोड़ने वाले दो लोग, तो लड़ना नहीं चाहिए, खुद को बचाना चाहिए। उसने तय किया, अब वो भागेगा नहीं, वो चिपकेगा नहीं, वो सवाल नहीं करेगा, वो सिर्फ खामोशी से दूर चला जाएगा। अगले दिन से उसने मैसेज नहीं किए, कॉल्स नहीं की, सफाई नहीं मांगी, ना ही एक्सप्लेनेशन दी। उसने अपना पूरा ध्यान खुद पर लगा दिया। जिम शुरू किया, न्यू फ्रेंड्स बनाए, कॉलेज फेस्ट में हिस्सा लिया, इंटर्नशिप ढूंढी और खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। उसकी पर्सनालिटी बदलने लगी, उसकी एनर्जी बदलने लगी, उसका कॉन्फिडेंस लौट आया। वो फिर वही वाला अयान बन रहा था जिससे सिया कभी प्यार करती थी। एक शाम अचानक सिया ने मैसेज किया, बिजी हो? अयान ने 10 मिनट बाद रिप्लाई किया, थोड़ा। बोलो। पहले उसे रिप्लाई का इंतजार करने की आदत थी, अब नहीं था। सिया बोली, तुम्हारे बिना सब वरीड लग रहा है, तुम बदल गए हो क्या? अयन शांति से बोला, शायद। सिया ने कुछ पल बाद कहा, राघव अच्छा लड़का है, पर तुम जैसा कनेक्शन नहीं लगता उसके साथ। यही होता है, तीसरा सिर्फ चमक दिखाता है, पर असली प्यार को गहराई नहीं। सिया ने पूछा, क्या हम फिर से ट्राई कर सकते हैं? अयन ने उसकी आंखों में देखा और बोला कि मैंने तुम्हें खोया नहीं, तुमने मुझे खो दिया था। ये शब्द सिया के सीने में सीधी चोट की तरह लगे। अयान ने सिया से कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, पर मैं अब खुद को फिर से खोना नहीं चाहता। सिया रोते हुए बोली, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। ओयन मुस्कुराया, माफ कर देता हूँ, लेकिन वापस नहीं लौटूंगा। फिर बोला, जब रिश्ता कमजोर होता है तो तीसरा इंसान नहीं बल्कि तुम्हारी प्रायोरिटीज उसी तोड़ती है। अयान आगे बढ़ गया और उसकी जिंदगी में एक दिन कोई नई लड़की आई जो उसे कभी स्पेस के नाम पर अकेला नहीं छोड़ती थी। और सिया वो सीख गई, किसी तीसरे को लाना आसान होता है, पर जिस इंसान ने सच में तुम्हें चाहा हो उसे खोना सबसे बड़ी सजा होती है। खेल पलटने का तरीका एक ही है, रोक कर नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाकर कि सामने वाला खुद अपने फैसलों को पर शर्मिंदा हो जाए। तीसरा कभी समस्या नहीं होता, कमजोर रिश्ता होता है। भाई, ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो दिल से कमेंट करना, और नहीं भी अच्छा लगा तो भी बता देना, क्योंकि जो भी होगा सच्चा होगा। सपोर्ट करना, क्योंकि मैं हर वीडियो दिल से बनाता हूँ आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।